होता है कि हम किसी के यहाँ मीटिंग लेने गए, उसको प्लान दिखाए, बराबर, हमने अपना समय दिया उसको, क्योंकि समय मैडम लेके गए तो मैं यहाँ से छोड़ के गया था और पहले यहाँ कोई नहीं होता था तो मैं सब बंद करके जाता था और कई बार गया। तो उसका क्या होता है कि मैं एक बार प्लान दिखा के आया कि किसी को भी हम लेके तो उसके बाद काम होता है आपका कि आप फॉलोअप कैसे लेते हो। या तो हमको बोलो, हम फॉलोअप लेंगे, आप अगर नहीं ले पाते हो तो, अगर आप लेते हो तो कम से कम, कई लोग फॉलोअप क्या करते हैं कि मीटिंग ली और फिर उसके बोलते हैं कि कैसा लगा, अभी क्या करना है, कब ले रहे हैं, वो कुछ एक्सक्यूजेस बताएगा, कुछ बहाना करेगा कि पैसा नहीं है अभी, या अभी नहीं, बाद में सैलरी आ जाए, होती है दिक्कतें। और ऐसा होता ही, ऐसा नहीं कि पहली बार बोल दिया मीटिंग होगी और तुरंत ज्वाइनिंग ले ली, ऐसे कुछ ही लोग होते हैं। लेकिन 95% केसेस में ऐसा होता है कि मीटिंग के बाद ज्वाइनिंग बाद में ही। अच्छा, तो ज्वाइनिंग के लिए मीटिंग के बाद जो प्रोसेस होती है ना, वो फॉलोअप की होती है। अब फॉलोअप के अंदर जो भी आपकी एनर्जी है ना, वो आपको फॉलोअप में ही यूज करनी है। फॉलोअप यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, अगर वो हाँ ना करता है, कुछ भी बोलता है, तो फिर हम छोड़ देते हैं। यार कितनी बार बोला, आप नहीं, उसको करना होता तो कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं है, कम से कम आप 40 बार एक इंसान का फॉलोअप लीजिए जिसकी मीटिंग आपने ली है या किसी से करवाई है, किसी भी आपके लीडर से। कितनी बार? कम से कम 40 बार। अगर आपने 3 से 4 बार या एक बार उसका फॉलोअप लिया तो उसमें आपको सिर्फ 3% रिजल्ट मिलेगा। यानी कि 100 लोगों को आपने प्लान बताया, उसमें से 3 ही लोग जुड़ेंगे। आप लिख के रखना मेरी ये बात को। और आप जिस चीज को प्लान दिखाते हैं या दिखाने ले जाते हैं, तो 100 लोगों की जब लिस्ट हो तब उसमें से देखना कि कितनी बार आपने फॉलोअप लिए, फिर उसका रेशियो निकालना। तो अगर आपने 1-2 बार ही फॉलोअप लिया है तो सिर्फ 3 बंदे मिलेंगे आपको जुड़ने का, सिर्फ 3 बंदे 100 लोगों में से। लेकिन अगर आपने 40 बार, पूरी 40 बार गिन के भी रखो, कब कब ली, डेट के साथ लिखो, क्या क्या उसने बोला, क्या क्या नहीं बोला, जिस तारीख को, जितना समय, सब लिख के रखो। और देखो 40 बार फॉलोअप लेने के बाद आप देखो तो कम से कम आपको 80% का रेशियो मिलेगा। कितना सर? 80% का। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे खुद के काम की बात कर रहा हूं। मैंने जिन जिन लोगों को प्लान दिखाया है, जिन जिन लोगों को मैं लेके आया हूं अपने साथ बिजनेस में, देर सवेर सही, कई लोगों को धीरे धीरे करके भी उसको लेके तो आता है। 80% का रेशियो होता है 40 बार फॉलोअप लेने। तो हमें कौन सा काम करना चाहिए, 3% वाला है 80% वाला रेशियो वाला? 100 लोगों में से 80 लोग आने चाहिए या 3 लोग ही आने चाहिए? 80। तो उसके लिए आपको देखो, हो सकता है कि भाई आप, हमने प्लान दिखाया, उसको अच्छा लगा, उसका जी भी है, मतलब कि इतना माइंड सेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो करना चाहता है। तो 1-2 बार 3 बार, अगर किसी को कुछ घर की प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, पैसों की प्रॉब्लम होती है, हो सकता है कि थोड़ा आपने 2-4 बार 5 बार फॉलोअप लिया, छोड़ दिया, यार इतनी बार तो होता है, अभी लगता है इसकी इच्छा नहीं है। अरे इच्छा नहीं है तो भी हो जाएगी, आप फॉलोअप लो ना, होती है, कभी उसका माइंड चेंज हो जाए, हो सकता है अभी आपकी बातों से नहीं तो आने वाले समय में आपकी इनकम देख के या आपके एटीट्यूड देख के, आपकी पर्सनालिटी देख के वो कन्वर्स हो जाएगा। लेकिन कम से कम आपके दिमाग में आज ये बात बिठा लो कि एक इंसान को, जिसको भी आपने प्लान दिखाया, लेकिन बस होती है कि प्लान आपने अच्छी तरह से सब दिखाया हो, पूरी इनकम दिखाई हो, प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज दिया हो और प्लान पूरा अच्छे से दिखाया हो, तो की बात 100 में से 80% का रेशियो आएगा। ये आप लिख लो आज। तो कौन कौन ये करेगा? 2021 में पहुंचना है ना एक इनकम पे। तो कम से कम ऐसा नहीं कि अभी यार इसको तो 10 बार बोल रहा है, नहीं जुड़ता, छोड़ दो। कम से कम 40 बार फॉलोअप लो। और फॉलोअप लेने में यही नहीं है कि भाई तू कब जुड़ रहा है, यही बात नहीं करनी। ऐसा नहीं कि भाई तू कब जुड़ रहा है, कब पैसे दे रहा है, ऐसा नहीं। अलग अलग तरीके से 2-4 बार हमने मीटिंग ली, बोला फिर कब कर रहा है ये, तो फिर अगर वो कुछ, तो फिर उससे अलग तरीके से बात करें, यार मेरे साथ वो बंदा है, वो उसकी अभी इतनी इनकम हो रही, इतने दिन से जुड़ा है। फिर प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट बताओ, किसी को प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले हमारे बारे में। झूठ नहीं बोलना है कभी भी, किसी की ना इनकम या प्रोडक्ट के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सच ही बोलना है। हमारी टीम के या आसपास में भी किसी को भी कुछ भी प्रोडक्ट का फायदा हो तो वो बात उसके सामने लो। तो धीरे धीरे वो भी एक फॉलोअप का तरीका ही होता है। लेकिन कुछ न कुछ अपनी ये बात उसके दिमाग में, उसके सामने करो, डालो, और इस तरह से कम 40 बार फॉलोअप लेनी है, तब जाके आपको काम के अंदर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आप थक जाओगे।
आप 100 लोगों को 500 लोगों को भी बताओगे ना तो एक एक बार 2-2 बार फॉलो करके छोड़ दोगे तो इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन 100 ही लोगों में से अगर आपको 80 लोग चाहिए तो 40 बार कम से कम फॉलो लेना पड़ेगा। लोग चुप हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक वाक्य आपको सुना देता हूं। आज आप थोड़ा समय देना, यहाँ भले थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि लोगों ने थोड़ा आने में भी समय लगा दिया, उसके लिए थोड़ा आधा घंटा, लेकिन यहाँ जितना आप आज टाइम इन्वेस्ट करोगे ये आपको बहुत काम आएगा। तो थोड़ा मैं आपको एक वाक्य बता दूं, क्योंकि जो भी होगा अगर किसी का कुछ चूक रहा हो टाइमिंग वगैरह तो जो भी होगा आज ऊपर वाला अच्छा ही करेगा, ये सोच के बैठ कीजिए, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला करता है अच्छा ही करता है। उसके पहले फिर एक आपको वाक्य कह दूं कि एक राजा और एक उसका गुलाम होता है। तो उसका जो गुलाम होता है वो किसी धार्मिक स्थल पे जाता है, तो वहां उसने सुना होता है कोई बाबा या कोई मौलाना उसको कहता है कि भाई ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा है, तो यही बोलना है जो भी हो, मतलब कि तेरे साथ अच्छा ही हो, तेरे को कुछ भी तेरे साथ बुरा भी हो या अच्छा भी हो, मेरे नाम को यही बोलना है कि अच्छा ही करता है। तो राजा के पास जाता है, राजा और दोनों साथ में ही होते रहते हैं, राजा का खास गुलाम होता है। तो कुछ ऐसी बात होती है राजा के उनके बीच में, उनके महल के अंदर, तो वो कुछ ऐसी बात होती है जो राजा को गवारा नहीं होती और वो बोलता है कि यार अच्छा ही अच्छे के लिए होता है जो भी होता है। तो बड़ी सभा में तो राजा उसको कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन खुन्नस तो कभी ना कभी वो निकालेगा। तो एक दिन क्या होता है, वो जंगल में जाते हैं, राजा और गुलाम दोनों जंगल में जाते हैं। तो पूरा मैं भूल गया, आप जितना याद है उतना मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि काफी समय हो गया, लगता है सर ने सुना है उस दिन सुना है मैंने सुना है और एक बार सुना दो। नहीं मैं पूरा भूल गया हूँ इसके लिए। तो इसके बीच में भी कुछ था, ठीक है, जितना याद है उतना। तो उसमें क्या है कि राजा की उसकी वो होती है, तो राजा क्या करता है, कुछ कंफ्यूजन होती है, तो उसके बाद चक्कर में राजा उसको जेल में डाल देता है। राजा जेल में डाल देता है, नहीं जंगल में जाने के आने के बाद में जेल में डालता है राजा, और दो मतलब कि उसकी उंगली काट देता है। ऐसा कुछ होता है कि उस वजीर की उंगली काट देता है। तो या राजा की उंगली कट जाती है, तो वो गुलाम कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो राजा गुस्सा होता है, याद आ गया। तो राजा कहता है कि अच्छा हुआ, मेरी उंगली कट गई तो बोल रहा अच्छा हुआ। राजा गुस्सा होता है, उसको जेल में डाल देता है, बराबर। और फिर राजा और उनकी सवारी जंगल में जाती है, तो जंगल में जंगल में क्या होता है, तो राजा के वो दूसरे जो साथी वगैरह होते हैं, गुलाम वगैरह होते हैं, उसके जो सैनिक वगैरह होते हैं, वो कहीं भटक जाते हैं रास्ते में अलग-अलग। तो जंगल के अंदर वो जो आदिवासी लोग होते हैं वो राजा को पकड़ लेते हैं, और उनको तो उनका शिकार मिल गया समझ लो। तो वो उनको बलि चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं उनके कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, कबीले के सरदार के पास। तो हत्या कट्टा होता है, राजा बोले अच्छा शिकार मिल गया, इसकी बलि बहुत अच्छी होगी, उनके देवताओं को जो बलि चढ़ाते हैं उनको। तो राजा को पकड़ के ले जाते हैं, और राजा को बांध देते हैं और उसके सरदार को बुलाते हैं। तो उसका सरदार आता है, देखता है, पूरा देखता है, तो क्या है कि बलि के अंदर अगर कुछ भी खोट खाता हूं ना तो नहीं चलता। तो सरदार देखता है कि उसकी राजा की उंगली कटी हुई होती है, तो सरदार कहता है कि भाई इसकी तो उंगली कटी हुई, ये नहीं चलेगा बलि में, इसको छोड़ दो आप और किसी को लेके आओ। तो राजा को छोड़ देते, उसकी उंगली कटी हुई होती है इसलिए, तो राजा को छोड़ देते। तो राजा को पता चलता है कि मेरी उंगली कटी हुई थी, इसकी वजह से मैं आज बच गया। तो उसको वो याद आती है कि उसने बोला था कि जो भी काम करता है ऊपर वाला करता है, अच्छा ही करता है। बोले यार उसकी बात सही थी, और मैंने उसको जेल में डाल दिया। वो जाता है सर महल के अंदर और तुरंत फरमान जारी करता है और उसको छुड़वाता है। तो राजा उसको लेके आते हैं, छोड़ते, तब भी वो वही बोलता है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, बोले ठीक है। तो फिर राजा उसको ये बात कि
तेरी ये बात तूने ये मेरे को कैसे बता, मेरी उंगली जब कटी कि भाई जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, और रियल में ये अच्छे के लिए हुआ। नहीं बात मेरी उंगली की तो ठीक है, उस बार उंगली की मेरी जान जाता अगर वो उंगली नहीं कटी हो। यानी कि वो जो हुआ था अच्छा ही हुआ था, तूने जो बोला था वो अच्छा ही बोला था, लेकिन उसकी वजह से मैंने तेरे को जेल में डाल दिया, बराबर। तो तभी वो यही बोलता है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, बराबर। तो बोले अब क्यों अच्छे के लिए, क्या बोले अगर आपने मेरे को जेल में नहीं डाला होता तो मैं आपके साथ में होता। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और आज काफी लोगों की लाइफ के अंदर बहुत अच्छा होगा, ये देखते हैं अगले दिसंबर में, ठीक है ना। भूल जाता हूँ बहुत, इसीलिए मैं लिख के रखता हूँ। अच्छा एक डेमो कर लेते हैं हम थोड़ा, तो क्या है कि नए लोगों को थोड़ा पता चले, बीच में सब डेमो कर दो इनका। अच्छा कोई जो नया जो हो ना बंदा, वो थोड़ा आया, जो पहली बार आया आप आ गए फिर स्टार्ट करें। नहीं डेमो कर सको, अच्छा ठीक है आ जाइए। अश्विन सर તમને ખબર છે ડેમો આપો? हमने इच्छा थी डेमो જોવાની। મોબાઈલ વાપરો છો ને સાહેબ? જો મોબાઈલ અને ઘરના અંદર જેટલી પણ રેડિયેશન વાળી વસ્તુ છે ને, આ મોબાઈલ આપણા શરીરને બહુ નુકસાન પહોંચાડે છે, हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है। और रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रिक जितनी भी चीज़ें हैं हमारे घर में, फ्रिज है, माइक्रो ओवन है, टीवी है, ये सब चीज़ें रेडिएशन फेंकती है, इलेक्ट्रिक जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, उसमें से खास करके ज़्यादातर मोबाइल। और वातावरण यानी कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, जो होनी चाहिए रियल की, जो हमारी ताकत है, वो सब खत्म कर देता है। उसका एक हम डेमो करेंगे। पैर ऐसे एकदम और एकदम सीधा स्टार्ट, पैर एकदम दोनों सीधा एकदम। तो इनका हम देखेंगे इनके अंदर कितनी ताकत है। पीछे से अंदर हो जा रहा है, दिख रहा है ना? ये पीछे का मेरी थोड़ी उंगली टूटती है, पर एकदम कम आएगा, एकदम स्ट्रेट। जबकि मैंने इतना अभी वजन दिया नहीं है, फिर भी इनकी ये एनर्जी लेवल है। और इसकी 2 बूंद हम डालेंगे। हम कहते हैं ना कि नॉनिक फ्रूट्स, इसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, औरक वैल्यू जो मानते हैं। जिसके फ्रूट वगैरह हम कहीं पे भी जाते हैं कोई बीमार के पास, तो फ्रूट क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वो जल्दी ठीक हो जाए, एनर्जी मिले, इसीलिए ना। हाँ, तो ये चीज अब जैसे कि भाई फ्रूटों के अंदर एप्पल फ्रूटों का राजा कहलाता है वैसे, क्योंकि उसकी जो ओरैक वैल्यू आती है। जैसे कि हम एक चीकू खाते हैं तो चीकू में से हमको 300 ओरैक वैल्यू मिलते हैं, एक केले के अंदर से हमको 700 ओरैक वैल्यू मिलते हैं, और एप्पल के अंदर से हमको 3000 ओरैक वैल्यू मिलते हैं, और इसके अंदर से हमको 3,40,000 ओरैक वैल्यू मिलते हैं। कितने? 3,40,000 ओरैक वैल्यू। तो इसकी 2 बूंद अपन इनकी जबान के नीचे डालेंगे। अंदर कुछ है तो नहीं ना गुप्ता होगा? 2 बूंदे डालिए, उसको मुंह में हिला के फिर पी जाओ। टेस्ट कैसा था? बुरा तो नहीं है? पानी पीना है, जरूरत हो तो दूध नहीं। ठीक, अभी ऐसे हाथ रखो, जैसे करे थे वैसे ही करेंगे, ठीक है? पहले उनके पैर पीछे से अंदर हो गए, पीछे नहीं वहाँ लगा ना फल, एक बार और है ना, बांधो भाई जवान जोरदार तालियां। हाथ क्या कई लोगों को लगता है कि ठीक है,
लेकिन मेरा वजन कम से कम 53 किलो है, कम है लेकिन 53 किलो है। जोरदार ताली हो जाए